हाँ तो देखो ये 15 मार्क का क्वेश्चन ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके ग्रुप पे आए थे उसमें से ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। इसका पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सैलरी लिखी है 4,80,000, 4,80,000 सैलरी है। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए इसकी इनकम तुम्हारी माइनस में दी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा है, जिसमें लिखा है 758 ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड 3,000 जो है ना वो तुम्हारा एफडी का इंटरेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब पहले सबसे पहले अपने ये चेक करें कि ये 4,80,000 को कैसे अपने सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा गया है सैलरी 4,80,000 4,80,000। उसमें से जो प्रोफेशनल टैक्स है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल टैक्स है, और वो प्रोफेशनल टैक्स कितना है 2,400, वो हमने माइनस करना है। तो हमने माइनस कर लिया। उसके बाद में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कंपल्सरीली लेना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कंपल्सरी लेना है। अब ये 4,80,000 में से मैं 2,400 और बाद में 50,000 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 427,600। तो ये सैलरी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्या किया हमने, सैलरी में 4,80,000 जो सैलरी थी उसमें से सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया, और बाय डिफॉल्ट हर सम में जहां पे भी सैलरी आए आपको 50,000 माइनस करने हैं। अमाउंट नहीं देखने का, सिर्फ 50,000 माइनस करने के ऊपर सैलरी कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, अपने 50,000 यहाँ पे माइनस करने के। तो अब आएगा एक तुम्हारा आंसर कितना, 4,27,600, 4,27,600। अब ये आपका सैलरी का मैटर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है, देखो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 14,500 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं, देखो आप कि 14,500 वैसे ही माइनस है तो माइनस में जब अपने को लिखना है सीधा यहाँ पे जैसा है वैसा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद तीसरी इनकम दी है तुमको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इसमें ये लिखा है, देखो इंक्लूड, कौन सा शब्द यूज किया गया, इंक्लूड। यानी ये 3,756 के अंदर, 3,756 के अंदर 756 आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के हैं। किसके, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के 756, और 3,000 एफडी के। हमको कुछ उसके अंदर ज्यादा नहीं करना है, खाली दोनों को अलग कर देना है। अमाउंट फाइनल सेम रहेगा 3,756, 3,756, लेकिन सेविंग्स अकाउंट का 756 अलग कर दो और एफडी का 3,000 अलग कर दो। अब तुम्हारी तीनों इनकम आ गई। ये ऊपर सैलरी वाली इनकम, उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन तीनों को प्लस करेंगे, ये माइनस वाली इनकम है उसको माइनस करेंगे। 4,27,600 में से 14,500 माइनस करूं और 3,756 को प्लस करूं, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम 4,16,856। ये ग्रॉस इनकम है। अब यहां से अपने जो आगे देखना है वो देखें। देखिए ये सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, उसमें फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग ही हैज मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना लिखा है, 5,000 यानी 5,000, बराबर। तो 5,000 ये, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 19,200, कितना लिखा है 19,200। तो ये जो 5,000 और 19,200 है, ये दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, लेस डिडक्शन फ्रॉम एटीसी टू एटीयू। तो इसमें सबसे पहले अपने यहाँ पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका 5,000 लिखा है, और उसके बाद में हमने लिखा है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 19,200। दोनों मिला के हो जाते हैं 24,200। बट मैंने जैसे आपको समझाया था कि इसमें लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारी 1.5 लाख। अब
यहाँ जो ऊपर अपना जवाब आया वो कितना है, 24,200। ये कितना है, 1,50,000, ये इसकी लिमिट है। इसमें से विच एवर इज लेस, जो सबसे कम हो, तो सबसे कम तो कितना है, दोनों में से 24,200। तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा, क्योंकि करना क्या है अपने को, इसको लेस करना है, यानी माइनस करना है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया। अब आगे ये 80C से 80U हुआ, उसमें क्या किया, हमारे पास जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें 5,000 और 19,200 दिए हैं, उन दोनों का टोटल किया तो 24,200 आता है। और लिमिट आती है कितनी अपनी, 1,50,000। ये हमेशा 1,50,000 रहेगी लिमिट। लिमिट ढूंढना मत सम के अंदर, वो आपको याद रखनी है, 1,50,000, राइट। फिर अब उसके बाद आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। नाम याद रखिए, 80TTA सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है। तो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में जो ऊपर अपने इंटरेस्ट लिखा था सेम अमाउंट, ये वाला अमाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना लिखा है, ये 756 लिखा है। एग्जैक्टली वही अमाउंट यहाँ पे अपने लिख देंगे। और इसमें भी, जैसे इसमें कैसी लिमिट है, 1,50,000 की, तो वैसे इसमें लिमिट है 10,000 की। मैक्सिमम लिमिट है कितनी, 10,000 की। तो 756 में से और 10,000 में से विच एवर इज लेस, दो में से कौन सा कम है, 756। ये हो गया तुम्हारा डिडक्शन। अब तुम्हारी देखो, ये ऊपर है ग्रॉस इनकम। उस ग्रॉस इनकम में से तुमने क्या किया, ये ग्रॉस इनकम, उसमें से 24,200 और 756, ये दोनों को माइनस किया। ये दोनों को क्या किया हमने, माइनस किया। तो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आई, ये है 3,91,900। कितनी आई, 3,91,900, ये तुम्हारी टोटल इनकम। अब अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ऊपर हो तो तुमको टैक्स भरने का होता है। अगर 5 लाख से नीचे हो तो क्या करने का, ये इसीलिए मैंने ये सम का वीडियो बनाया। देखो, 2.5 लाख तक अगर तुम्हारी इनकम है तो नील, कोई टैक्स नहीं भरना है। अब 2.5 लाख से ऊपर लेकिन 5 लाख तक, पर अपने 5 लाख तक पहुंचते ही नहीं है, अपने तो 5 लाख से नीचे इनकम है। तो मैं क्या करूंगा, 3,91,900 में से 2,50,000 को माइनस करूं तो कितना बचेगा, 1,41,900, 1,41,900। इसके ऊपर मैं सीधा 5% टैक्स गिनूंगा। हाउ मच, 5%। अब ये 5% अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 7,095, यानी 7,095 मेरा आंसर आता है। ये मेरा टैक्स है। उस टैक्स के ऊपर 4% सेस लगता है। तो अगर तुम 7,095 का 4% करोगे तो 283 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अपने करेंगे कितना, 284। अब मैंने इन दोनों का प्लस कर दिया, इन दोनों का प्लस कर दिया। हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से कम हो तो आपको ये डिडक्शन रिबेट का मिलता है। किसका, रिबेट, रिबेट यानी पैसे वापस मिलेंगे। किस बात के पैसे वापस मिलेंगे, कि आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है तो 12,500 या जितना टैक्स भरने का आता है उतना। तो टैक्स कितना भरने का आता है अपने केस में, 7,300, 7,379। तो ये जो टैक्स भरने का आता है वो या तो 12,500, दो में से विच एवर इज लेस, तो हमेशा लेस तो यही रहेगा। तो इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा नेट टैक्स पेबल कितना बचेगा, नील। कुछ भी पैसा तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना नहीं है। वापिस इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखो, नेट टैक्सेबल इनकम तुम्हारी कितनी, 3,51,900। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक, लेकिन अपने 5 लाख तक तो पहुंच ही नहीं रहे। तो मैं सीधा ये अमाउंट जो है ना उसको 2.5 लाख में से माइनस कर दूंगा। किसमें से, 2.5 लाख में से। तो मेरा आंसर आएगा 1,41,900, 1,41,900। इसके ऊपर मैं 5% करूंगा, तो ये 5% आया तुम्हारा 7,095। उसके ऊपर 4% का सेस, ये 4% का सेस अपने इसके साथ में ऐड करें तो 7,379, ये तुम्हारा टोटल टैक्स पेबल आया। बट अगर अपनी इनकम 5 लाख से ऊपर हो तो अपने ये वाला वर्किंग नहीं करना है, समझ लो, ये वाला वर्किंग अपने को नहीं करना है। सीधा ये तुम्हारा आंसर फाइनल, बात खत्म। फिर सीधा टीडीएस लिखना चालू कर देंगे अपने। पर ये कब करना है, अगर 5 लाख से कम इनकम होने तो अपने क्या देखने का, जो इनकम का टैक्स है कितना, 7,379 या 12,500, इन दोनों में से जो कम हो वो अपने माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो टैक्स कम आएगा,
ये कमाएगा, तो इसको डायरेक्ट माइनस करो, तुम्हारी इनकम हो जाएगी नील। इनकम कितनी हो जाएगी तुम्हारी? नील। अब बारी आती है टीडीएस की। तो अब ध्यान से इसमें क्वेश्चन में देखो, देखो तीसरे में लिखा है, थर्ड, बराबर ध्यान से सुनना मेरी बात को इसमें, कि महादेवाई लिमिटेड, उसने टीडीएस डिडक्ट किया है। देखो लिखा है, हैज डिडक्टेड टीडीएस ऑन सैलरी 17,500। तो हमने क्या किया, वो टीडीएस यहाँ पे लिख दिया सैलरी के अंदर से। कितना? 17,500 हमने टीडीएस यहाँ पे सैलरी में से लिख दिया, सीधा सीधा टीडीएस सैलरी का यहाँ 17,500 लिख देने का। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। देखो यहाँ लिखा है, हैज नॉट डिडक्टेड, हैज नॉट डिडक्टेड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 3,000। मतलब अगर इसने डिडक्ट नहीं किया तो हमको भी यहाँ पे टीडीएस नहीं काटने का, तो डैश रख देने की। तो अब हमारे पास टीडीएस खाली 17,500, 17,500 ये माइनस करेंगे। तो अब ये ऑलरेडी, तो देखो तुम्हारा टैक्स जीरो है, तो टीडीएस माइनस करो या ना करो, ये तुमको क्या आएगा पता है? ये 17,500 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको देगा इसका रिफंड, ये पैसा वापस आएगा। इसको क्या बोलेंगे? रिफंड अमाउंट बोलेंगे, समझे? यानी याद रखो, अगर मैं सम पूरा पहले से शुरू करूं, तो सैलरी में से पहले प्रोफेशनल टैक्स, और हमेशा हर सम में 50,000 फिक्स अमाउंट माइनस कर देने के, बराबर। तो इसके बाद में तुम्हारा आंसर आता है 427,600। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली दिए, तो उसको लिख देने का। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक और एफडी दोनों अलग करके टोटल सेम रखने का। तो ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी आई 416, ये तीनों का टोटल करेंगे, माइनस वाली चीज को माइनस करेंगे, 416,856, ये तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम का आंसर आया। फिर 80C से 80U के अंदर 5,000 और 19,200, ये दो तुम्हारे डिडक्शन है। तो दोनों डिडक्शन को मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा, और चेक करूंगा कि ये 1,85,000 से बढ़ता तो नहीं है। अगर नहीं बढ़ता तो यही अमाउंट माइनस कर देंगे, विच एवर इज लेस। फिर आता है 80TTA, इसमें सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, तो अपना इंटरेस्ट तो खाली 756 है, लेकिन लिमिट कितनी है? 10,000। इसमें भी क्या देखते हैं? विच एवर इज लेस। तो 756 सीधा यहाँ पे जैसा है वैसा लिख देना है। अब मैं 4,16,856 में से 24,200 और 756 को माइनस करता हूँ, तो 3,91,900 मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। अब इसके ऊपर टैक्स गिनेंगे, तो 2.5 लाख तक को तो टैक्स है ही नहीं। अब 5 लाख तक है 5%, लेकिन 5 लाख तक अपने पहुंचते नहीं। तो 3,91,900 में से मैं 2,50,000 को माइनस करूंगा, तो आंसर आया मेरा 141,900। इसके ऊपर 5% टैक्स, 5% यानी 7,095। उसके ऊपर 4% सेस, सेस इसके ऊपर लगता है, याद रखो सेस कभी भी इनकम पे मत निकालना, टैक्स के ऊपर सेस निकालने का 4%। तो ये 284, दोनों का टोटल किया तो 7,379 अपना आंसर आया। अब अगर ये 5 लाख से कम है तो ही ये इतना लिखने का, बाकी नहीं लिखने का, राइट। तो ये इसमें 5 लाख से अगर कम है इनकम, तो 7,379 का सीधा डिडक्शन, मतलब आपको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है। अब सवाल आता है टीडीएस का। तो टीडीएस में सैलरी के ऊपर का टीडीएस क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उसने डिडक्ट किया है। अगर सामने वाले ने डिडक्ट किया हो तो अपने माइनस मिलेगा, लेकिन अगर आपने सामने वाले ने नॉट डिडक्टेड लिखा हो तो अपने इसका डिडक्शन नहीं करने का, यानी ये डैश को डैशेड रखेंगे, और 17,500 आ गया। अब ऊपर टैक्स तो कुछ भी देने का नहीं है, और 17,500 तुम माइनस में जा रहे हो, तो ये पैसा तुम्हारा रिफंड होगा। ये पैसा क्या होगा? तुम्हारा रिफंड होगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये सम करना है। पर याद रखना कि 5 लाख से ऊपर हो ये इनकम, तो फिर ये वाला वर्किंग जो मैंने बताया रिबेट वाला, वो वर्किंग आपको नहीं करना है। उसकी जरूरत कब पड़ती है? अगर तुम्हारी 5 लाख से कम इनकम हो तो ही, उसके अलावा नहीं।